नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात रूस से आई बहुत बड़ी वार्निंग की, जिसने 30 देशों को सम कर दिया। व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने यूक्रेन की मदद कर रहे नेटो देशों को चेताते हुए कहा कि उनका यह कदम परमाणु युद्ध के नतीजे तक पहुंच सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के 30 ताकतवर मुल्कों में खतरे का सायरन एक साथ बज उठेगा। पुतिन के भरोसेमंद और रूस में पुतिन के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शख्स ने यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को साफ साफ शब्दों में परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। अगर परमाणु युद्ध की चेतावनी सही हो गई तो बाइडेन से लेकर सुनक के दफ्तर में न्यूक्लियर इमरजेंसी का अलार्म बजने लगेगा। व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के मददगार देशों के नाम पर परमाणु युद्ध का पैगाम भेजा है। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ साफ शब्दों में परमाणु युद्ध की धमकी दी है। मेदवेदेव का कहना है कि कीव को हथियारों की सप्लाई से वैश्विक परमाणु तबाही का खतरा है। दिमित्री मेदवेदेव ने चेताया है कि अगर यूक्रेन के सहयोगी देश इसी तरह युद्ध को हवा देते रहे तो नतीजा सदियों तक भुगतना पड़ेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को चेतावनी दी है कि हमारे दुश्मन बस यही कर रहे हैं। वो ये नहीं समझना चाहते हैं कि उनके लक्ष्य निश्चित रूप से पूरी तरह से विफल हो जाएंगे। हर किसी के लिए नुकसान होगा, सबका पतन होगा, सर्वनाश होगा, जहां आप अपने पूरे जीवन के बारे में सदियों तक भूल जाएंगे, जब तक कि मलबे से रेडिएशन का निकलना बंद नहीं हो जाता। रेडिएशन का नाम लेकर दिमित्री मेदवेदेव का इशारा साफ साफ परमाणु बम की ओर है। दुनिया में सबसे अधिक परमाणु बम रूस के परमाणु तहखाने में जमा है। दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन का दाहिना हाथ कहा जाता है। ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव की दुनिया को तबाह करने की चेतावनी और खतरनाक हो जाती है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है।
विशेषज्ञों की माने तो रूस के 1500 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात भी कर दिए गए हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम भी रूस के पास है। पुतिन के एक बटन दबाते ही दुनिया के किसी भी कोने में रेडिएशन की तबाही मचाने के लिए निकल पड़ेगा। इस सच से पूरी दुनिया वाकिफ है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है। ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है जार बम। जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। जार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरफ पेश किया गया। कहते हैं अगर रूस का जार बम गिरा तो धरती का जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा। ये हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है। रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था, लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने 60 बरस बाद दुनिया को दिखाया। दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉय परमाणु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम। रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा ही है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है। जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया परमाणु बम लिटिल बॉय 14 किलोटन ताकत वाला था, जबकि नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन, जिसने लाखों लोगों की पल भर में जान ले ली, उसकी ताकत थी 18 किलोटन। वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम B-83 का पावर 1.2 मेगाटन का है। वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगाटन है, यानी अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली। ये पहली बार नहीं है जब दिमित्री मेदवेदेव परमाणु युद्ध के खतरे से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। इससे पहले दिमित्री मेदवेदेव टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कह चुके हैं कि पारंपरिक युद्ध में परमाणु शक्ति की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि नाटो देशों से मिले हथियारों की बदौलत अगर यूक्रेन में रूस की हार की नौबत आ गई तो परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी का मकसद नाटो नेताओं को यूक्रेन को नए हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए चेतावनी देना बताया गया। दिमित्री मेदवेदेव रूस की ताकतवर शख्सियतों में शामिल हैं। साल 2008 से 2012 तक रूसी राष्ट्रपति के रूप में दिमित्री मेदवेदेव परमाणु ट्रिगर पर अपनी उंगली रख चुके हैं। अब रूस का परमाणु ट्रिगर पुतिन के हाथों में है और पुतिन यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने के लिए सीधे सीधे अमेरिका को दोषी ठहराते हैं। इसे लेकर पुतिन 4 दलीलें देते हैं। पहला, यूक्रेन को नाटो में लाने का एक लंबे समय से चला आ रहा अमेरिकी प्रयास, जिसे पुतिन रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हैं। यूक्रेन को हथियारों की अमेरिकी खेपों ने लड़ाई को लंबा खींच दिया है। तीसरा, यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन रूस के विनाश की मांग करने का एक बहाना है। और चौथा ये अमेरिका की नीतियां जल्द ही एक पूर्ण परमाणु युद्ध के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती हैं। परमाणु बमों को रूस अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है। रूस के मुताबिक उसके परमाणु शस्त्रागार में ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं जिन पर रूस की सुरक्षा और उसके दुश्मनों की तबाही की मोहर लगी है। यही वजह है कि यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने भी बड़ा दावा किया है। एंटोन गेराशेंको का दावा है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं। यहां पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों ने अपने उन ठिकानों की लिस्टिंग कर ली है जो रूस के टारगेट बन सकते हैं।
इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर मिनटमैन लगे अमेरिका का मॉलस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, मिनोट एयरफोर्स बेस, एफई वॉरेन एयरफोर्स बेस। इसके अलावा जिम क्रीक नेवल रेडियो स्टेशन, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मिसाइल परिसर स्ट्रैटकॉम एयरफोर्स बेस, पेंटागन, व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, नोराड पीटरसन एयरफोर्स बेस, किटलैंड वायुसेना बेस, अल्बुकर्क, बाक्सडेल किंग्स बे नौसैनिक अड्डा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो अमेरिका के इन अड्डों वाले शहरों का क्या होगा? नाटो के शहरों का क्या हाल होगा? रूस की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन को नाटो देशों से मिलने वाले हथियार हैं, खासकर यूक्रेन आने वाले 3 तरह के विदेशी टैंक। पहला टैंक है अमेरिका का एब्रम्स टैंक, दूसरा टैंक है जर्मनी का लेपर्ड टैंक और तीसरा टैंक है ब्रिटेन का चैलेंजर 2। इन तीनों टैंकों से ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के दम पर यूक्रेन की सेना आगे बढ़कर क्राइमिया या फिर रूस पर भी धावा बोल सकती है। और क्राइमिया पर हमला यानी सीधे सीधे परमाणु युद्ध को बुलावा, क्योंकि पुतिन को क्राइमिया पर हमला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के देश रूस के पास हथियारों के संकट के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस इससे साफ इनकार कर रहा है। नाटो देशों को परमाणु धमकी देने वाले रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने हथियारों के एक कारखाने का दौरा कर दुश्मनों को 2 टूक क्या संदेश दिया, आपको जरूर सुनना चाहिए। Наши противники наблюдают, там периодически делая заявления о том, что у нас то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Вот хочу их разочаровать. मेदवेदेव के दावे के मुताबिक रूस के पास जरूरत से ज्यादा हथियारों के निर्माण की क्षमता है। ऐसे में उसकी आर्मी को किसी भी हथियार या गोला बारूद की कोई किल्लत नहीं है। Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период. पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइलें भी तैयार हो रही हैं, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड में काम चल रहा है। पुतिन यहाँ जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहाँ हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे काम करवा रहे हैं। इसके अलावा पुतिन ने उस हथियार को सेट करने का ऐलान कर दिया है जिसे बाइडेन पुतिन का शैतान कह चुके हैं। दरअसल पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमात को जल्द तैनात करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. रूस की सरमात दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल है। इतना ही नहीं, ये एक साथ कई परमाणु बमों को ले जाने की ताकत भी रखती है और उन्हें अलग अलग टारगेट पर गिरा भी सकती है। रूस का दावा है कि सरमात मिसाइल के एक प्रहार से अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के नक्शे से मिट सकते हैं, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दावा है कि इस मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बमों को दाग सकती है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के लिए रूस की ये मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। ऐसे में पुतिन के सहयोगी की वैश्विक परमाणु तबाही के खतरे की चेतावनी और भी बड़ी बन जाती है।